खबर सरायकेला से है। सरायकेला में एक अनोखा बस टर्मिनल है। मतलब आप समझिए कि इस बस टर्मिनल को विकास की अगर कोई किताब बनेगी तो इस किताब में उस बस टर्मिनल का जिक्र होना चाहिए। ऐसा बस टर्मिनल सरायकेला जिले में बना है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है ये बस टर्मिनल। क्यों? क्योंकि इस बस टर्मिनल में एक भी बस नहीं आती। क्योंकि बस टर्मिनल तो बन गया, लेकिन अब इस बस टर्मिनल में सड़क ही नहीं है कि यहां तक बस पहुंचे। तो अनोखा हुआ ना। मतलब युगों युगों तक ये बस टर्मिनल याद किया जाएगा। सरायकेला जिला प्रशासन ने इतना शानदार बस टर्मिनल बनाया है। और ये बस टर्मिनल काम किन के आ रहा है? अतृप्त जोड़ों के। उनको यहां पहुंच करके तृप्ति मिलती है, सुकून मिलता है। नहीं मतलब समझिए, ऐसा है कि ओयो रूम्स में आजकल आधार कार्ड मांगा जाने लगा है। तो जहां जिनको आधार कार्ड की सुविधा नहीं है तो उनके लिए ये सरायकेला का बस टर्मिनल है। यहाँ पर एक एक नंबर खोपचा है, सब की व्यवस्था है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के देह में ओडोमॉस लगा करके पहुंच जाइए, काहे कि यहाँ पर सिर्फ आपका दुश्मन मच्छर है, वरना यहाँ कोई आपका परिचय नहीं पूछता। रात में आपके लिए पूरी व्यवस्था है। इस जगह का पूरा इंतजाम भाई अतृप्त प्रेमी जोड़े करते हैं। ये सरायकेला बस टर्मिनल ऐसा बना है कि यहाँ पर मतलब समझिए कि सड़क तो है नहीं, तो बसें तो आती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोग यहाँ रॉकेट उड़ाने का काम करते हैं। समझ रहे हैं ना? रॉकेट समझे, सू, बस वही रॉकेट। तो कुल मिलाकर के इस सरायकेला बस टर्मिनल को प्रशासन ने अतृप्त आत्माओं की तृप्ति का व्यवस्था बना दिया है। आइए और इस सरायकेला बस टर्मिनल का लाभ उठाइए। और तो ये किसी काम का है नहीं, तो ठीक है, कम से कम अतृप्त आत्माओं को तृप्ति तो मिले। बस स्टैंड में बनने से हम लोग का मंदिर वाले या सरायकेला निवासी का बहुत जो पूजक थे यहाँ आते जाते थे नहाने धोने के लिए, वो लोग के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। कैसा बस स्टैंड में बस तो नहीं आता है, वो मैक्सी टैक्सी में जोड़ा जोड़ी आता है और जोड़ा जोड़ी लोग ही वहीं का राज करता है। और जो नहाने वोने के लिए आता है, डर से बहू बेटी लोग नदी किनारे और नहाने धोने के लिए आता भी नहीं, पूजा पाठ करने के लिए भी आता नहीं। अगर वो पैसा तो अगर बस स्टैंड नहीं बन के पुराना बस स्टैंड जो था उसी जगह को अगर चिकन चकन किया हुआ रहता और ये देवालय सबको अगर चिकन चकन किया हुआ रहता तो हम लोग का सरायकेला वासी के लिए भी ठीक रहता और बाकी लोग के लिए भी ठीक रहता। यहाँ डर से कोई और आना जाना कर रहा नहीं। जो पैसा था सरकार का पैसा गवा गया, पॉकेट में लेके घुस करके खा गया। यही हम लोग का नेतागिरी का राज है, जिसका वोट उसका राज। बस स्टैंड तो बना, ठीक बना, लेकिन बस स्टैंड का जैसा काम नहीं हो रहा। और इसमें दारू चल रहा, रेंडीबाजी चल रहा है। जो था सामान अभी चोरी हो गया है। और फिलहाल वो देवी माँ का जगह है, और देवी माँ का भी काम वहाँ बैठ के करते हैं आदमी लोग। जैसे बकरा उकरा गिर गया शमशान काली चाहे झुमके से ही, तो ही बनाया जा रहा और खा रहा। अच्छा, तो बस यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? बस के लिए तो कोई अभी सुविधा नहीं है, रास्ता का। रास्ता नहीं, बाईपास नहीं। हाँ, बाईपास नहीं है। तो ये तो बेकार हो गया, मतलब सरकार का 2.5 करोड़ तो बेकार हो गया। तो इसमें तो कोई सरकार का ही फायदा हुआ है। बेकार तो हुआ है, लेकिन फायदा भी तो किसी का हुआ है। वही फायदा का लिए ही तो किया गया है। इसको लेकर ये कहेंगे कि यहाँ पर जो बस स्टैंड बना वह कोई काम का नहीं रहा, कुछ काम का नहीं है। हमारे सरायकेला नगर पंचायत के बाजार के लोग, दवान साई के लोग, धोबी साई के लोग, पाटरा साई के लोग, खोडरा साई के लोग को यहाँ से बूढ़ा बूढ़ी को पैदल जाना पड़ता है गैरेज चौक, और गैरेज चौक से गाड़ी में बैठ के उन लोग को जमशेदपुर, रांची, केमझर जाना पड़ता है। अटैची बोझा को ढो के माथा पर बूढ़ा बुजुर्ग लोग लेके जाते हैं, लेकिन इस पर किसी को कोई ध्यान नहीं। बस स्टैंड पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। वो जो बस स्टैंड बना हुआ था सिर्फ सरकार का पैसा को बंदरगांठ करने के लिए सरायकेला नगर पंचायत नदी के किनारे बस स्टैंड को बनाया गया। उसमें ना सरायकेला नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी,
जो यहाँ के नगर के 11 वार्ड के जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, वो मजिस्ट्रेट होते हैं, वो कभी भी नहीं जाके वहाँ पर झांकते हैं और देखते नहीं है कि हमारे यहाँ के जो जनता है उनका क्या दुख है, क्या दर्द है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।